नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे हम निफ्टी बैंक का जैसे मैंने चार्ट लगाया तो आपको एक ग्राफ दिखा। जैसे क्या यार आपके मन में आया कि यार मार्केट क्या कर रहा है, यार जब से ओपन हुआ है मार्केट लो हाई लो हाई लो कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मेरे मन में एक ग्राफ ये आया कि यार मुझे एक रेजिस्टेंस ढूंढना चाहिए। अब तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, यहाँ से तो मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। तो मतलब मेरे माइंड में क्या आया, पुट साइड ट्रेड लेने का एक व्यू बना। लेकिन देखो चार्ट जब तक आपको समझोगे ना तो आप धोखा ही खाओगे। मैंने आपको कई बार बताया है कि कैंडल्स आपको गुमराह करती है, डाटा आपको सही डायरेक्शन बताता है। जैसे कि हम जब ट्रेड लेते हैं, मान के चलो एक मैंने ब्रेकआउट लिया, रिटेस्ट लिया, रिजेक्शन लिया, कैंडल्स क्लोज लिया, ट्रेड लिया। अब एक रेड कैंडल्स बनी तो मन करता है कि और रुके रहो। जैसे एक ग्रीन कैंडल्स बनी तो मन करता है यार प्रॉफिट हो रहा है निकल जाओ। तो मतलब आप क्या है, आप सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे हो कि मेरा ट्रेड सही है या गलत है। आप अपने एनालिसिस और अपने जो आपका सेंटिमेंट है, क्या आपको कॉन्फिडेंस है? नहीं है बेसिकली, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि जो मैंने ट्रेड लिया है क्या वो सच में व्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जब आप डाटा पकड़ते हो ना, डायरेक्शन, तो आपको ये पता होता है कि ठीक है रेड बने या ग्रीन बने, मुझे पता है कि मार्केट जाना कहां जा रहा है। ठीक है, ये जाना कहां जा रहा है, इसको रोक रहे हैं। तो वही चीज सेंटिमेंट होता है और वहीं से कॉन्फिडेंस आता है। मैं 100% कहता हूं, 90% अगर आप चार्ट देख के कोई भी निफ्टी बैंक में कॉन्स्टेंसी नहीं बना सकता है जब तक उसको डायरेक्शन पकड़ना ना आ जाए। तो वही चीज बेसिक से लेके देखेंगे, आज कोशिश करेंगे। पिछले मेरे 3 ट्रेड ऐसे हुए हैं जिसमें टारगेट मिला ही नहीं। आज मैंने अभी तक एक स्टॉक में ट्रेड किया, अस्ट्रल है, आपको वीडियोस देखा होगा आपने मुझे, इसमें मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैं अभी तो 94 चला, लेकिन मैंने एक ट्रेड ले चुका हूँ। अब निफ्टी बैंक में देख रहा हूँ अगर व्यू मिलेगा, क्योंकि मैं स्टॉक में थोड़ा सा कुछ दिन से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट सही नहीं चल रहा था। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ कि डायरेक्शन मेन मेन चीज होता क्या क्या है देखने के लिए। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा इतना वादा है कि अगर जो आप समय दो। सबसे पहले फिर से वही आपको पुराना लेके चलता हूँ कि मार्केट को मैं बार बार यही बोलता हूँ कि सिर्फ सेलर और बायर ही मार्केट को चलाते हैं। ना कोई इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर सकता है और ना कोई स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट में कर सकती है। आपको अगर प्रॉफिट करना है निफ्टी बैंक से तो दो ही चीज को, जस्ट 1 मिनट, दो ही चीज को आपको समझ में आना चाहिए, बायर और सेलर को। इन दोनों का सेंटिमेंट मार्केट को पहचानना आना चाहिए। मार्केट एक्चुअली में देखो करता क्या है, मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ऊपर नीचे। तो मार्केट जो नीचे जाने से रुकता है कौन? पुट सेलर। ऊपर जाने से रुकता है कौन? कॉल सेलर। मार्केट गिरता है तो किसकी वजह से? पुट बायर। ऊपर जाता है तो किसकी वजह से? कॉल बायर। यही तो मार्केट वहां भी बता रहा है, सेंटिमेंट सेलर और बायर का। तो मैं यही चीज कहता हूं कि मार्केट में सेलर क्या चाह रहे हैं और क्या करने से रोक रहे हैं, वो चीज हम कैसे समझते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि पीसीआर पे बताते हुए कि पीसीआर इतना रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अब उनकी थोड़ा सा हाई लैंग्वेज रहती है, मिस लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग। अगर वो मार्केट में आ जाते हैं तो थोड़ा सा मार्केट की भाषा बोलने लगते हैं। लेकिन व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि आप बताना क्या चाह रहे हो। सबको पता है कि क्या कैसे क्या होता है, आप एक्सप्लेन करो कि आप क्या कहना चाह रहे हो, सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए। तो मार्केट में सेलर और बायर होते हैं। अब सेलर का सबसे पहले मैं उठाता हूं सेलर को। थोड़ी वीडियो जरूर बड़ी होगी तो माफ करिएगा, सेलर को उठाता हूं। ठीक है, अब सेलर को मैंने बताया सेलर होते हैं, जो हमारा पीसीआर होता है वो सिर्फ सेलर का होता है, यानी पुट कॉल का रेशियो होता है। पुट कॉल कौन होता है? पुट सेलर एंड कॉल सेलर। अब सेलर में भी दो टाइप के होते हैं, कौन से? कॉल सेलर, कॉल सेलर एंड कौन? पुट सेलर। ये दो होते हैं, पुट सेलर। ओके, पुट सेलर। ये कॉल सेलर होते हैं और पुट सेलर होते हैं जो मार्केट में सेंटिमेंट बनाते हैं, मार्केट को ऊपर या नीचे जाने से रोकते हैं। तो पुट सेलर वो होते हैं जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं और कॉल सेलर वो होते हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। ठीक है, अब पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केट कौन कहां जाने से रोक रहा है। पैसेंजर की हम बात करेंगे। मींस मार्केट एक बस है, अब बस को आगे जाने से रोकने वाले कॉल सेलर हैं और पीछे जाने से रोकने वाले पुट सेलर। ठीक है, तो ऑप्शन चेन में लगाता हूं और ऑप्शन चेन में मैं बैंक निफ्टी लगाता हूं। ओके, बैंक निफ्टी में जो हमारे ओआई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी ये कौन होते हैं? कॉल सेलर, और ये कौन होते हैं? पुट सेलर। ओके, तो पुट सेलर मार्केट में कौन होते हैं? पुट सेलर है जैसे 25,03,183, ये है पुट सेलर जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। ओके, तो 25,03,183 सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं और आपको पीसीआर निकालता हूं। और मैं कभी नहीं कहता कि पीसीआर नेगेटिव हो तभी ट्रेड लेना चाहिए, मैं हमेशा चेंज इन पीसीआर पे महत्व देता हूं और आपको भी कहता हूं कि चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट बहुत है। हाँ, एक्सपायरी के दिन मार्केट में ओवरऑल पीसीआर बहुत मैटर करता है। और जो क्यों? क्योंकि उनको सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आज के दिन ही क्लोज करना रहता है। अब जैसे मैं आज कॉल सेलर हूं, अब मैंने 44,300 के कॉल को सेल करके रखा। ठीक है, तो मेरा माइंड में क्या है कि अगले एक्सपायरी तक 44,300 के मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए। और आप बाइंग कर रहे हो, आप देख रहे हो कॉल सेलर आपका 5 मिनट का बेस है, तो कम्युनिकेशन यानी मिल नहीं सकता ना एक्सपायरी के दिन। तो आपका भी माइंडसेट आज का ही है, मेरा भी माइंडसेट आज का ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन चयन में आते हैं, तो 25,03,183, ये क्या है? 25,03,183। ओके, 25,03,183 को मैं डिवाइड करूंगा, ये है पुट सेलर जो क्या करते हैं? मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। पुट सेलर कौन है? पुट सेलर। अब ऊपर जाने से मार्केट कौन रोकता है? कॉल सेलर। 37,40,792 कौन है? 37,40,792, 37,40,792
37,40,492, ओके, सॉरी 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 सॉरी, 37,40,792, सॉरी 37,792, ओके। अब कॉल सेलर तो 25 लाख है यार, सॉरी पुट सेलर तो 25 लाख है, कॉल सेलर 37 लाख है, जाहिर सी बात है पीसीआर क्या होगा हमारा 1.66। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे जाने से रोकने वाले कौन है? कम है, ऊपर जाने से रोकने वाले ज्यादा। तो बोलोगे पीसीआर तो एक्सट्रीमली नेगेटिव आया, यानी कितना आया 1.66, ओके। तो पीसीआर क्या आया 0.66। तो बोलोगे जब 0.66 है तो मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? ओके, तो मार्केट एक्सट्रीमली नेगेटिव पीसीआर है। अब जैसे मार्केट में, अब मैं भी देखता हूं कि चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट क्या हुए, तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज। सो फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का पीसीआर। तो मार्केट का जो पीसीआर है, जब मार्केट ओपन हुआ था 0.85 था, लेकिन कंटिन्यू पीसीआर क्या हो रहा है? डिस इंक्रीज होता जा रहा है। अभी क्या है, आज मार्केट में कंटिन्यू कौन ऐड हो रहे हैं? कॉल सेलर। तो मार्केट में पीसीआर क्या होता जा रहा है? डिस इंक्रीज, मतलब मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले कौन बढ़ते जा रहे हैं? कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। तो मार्केट में पीसीआर क्या होता जा रहा है? डिस इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, मार्केट में पीसीआर डिस इंक्रीज होता जा रहा है, यानी मार्केट में हमारा सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव है, अभी कोई ऐसा चेंजिंग नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मार्केट में 328 चल रहा है, तो मार्केट का मैं एक जोन खींच लेता हूं, किसका? मार्केट को मैं 300 का जोन खींच लेता हूँ, ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ 300 का, या तो मार्केट में 200 का भी तो है लाइन, लेकिन 200 का मार्केट में, 300 का मार्केट में मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मार्केट ऊपर निकलता जा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसे ज्यादा जाना नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज और देख लेते हैं, 300 का मार्केट में लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मार्केट का पीसीआर जो हमारा है मार्केट में, ये तो ओवरऑल पीसीआर हुआ। अब मैं ये देखूंगा कि मार्केट यहां से क्या चाह रहा है। ठीक है, तो मानिए यानी जो यहाँ पे मार्केट है, यानी ये जो बस है, ये मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाह रहा है या ऊपर जाना चाह रहा है। ठीक है, तो मार्केट में ऑप्शन चैन में चलते हैं और एक बार रिलोड करते हैं, जिससे फ्रेश डाटा मिल जाए। और मार्केट में पुट साइड का ट्रेड व्यू बन रहा है मेरा, कॉल साइड का तो व्यू बनेगा नहीं। तो ऑप्शन चैन में एक बार यहाँ पे, तो 45,300 पे 85 लाख लोग, 85,465 लोग ये बोल रहे हैं यहां से मार्केट क्या नहीं जाना चाहिए? ऊपर नहीं जाना चाहिए। 85,000 लोग, यानी ये कौन है? कॉल सेलर। कौन है? कॉल सेलर, जो कि 85,000 लोग बोले मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये बस के आगे खड़े हैं। ठीक है, अब पुट सेलर कितने हैं? 78,046। ये कह रहे हैं ये मार्केट यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। कौन है? पुट सेलर। तो आप बोलोगे भाई पुट सेलर ज्यादा है या कॉल सेलर ज्यादा है? तो मार्केट में कौन ज्यादा है? 85 लोग इस बस के आगे खड़े हैं, बोले बस को हम आगे नहीं जाने देंगे। 78 लोग खड़े हैं, बस को हम नीचे नहीं जाने देंगे। कौन जीतेगा? 78 लोग या 85 लोग? तो बोलोगे यहाँ भी तो 85 है, निगेटिव है। ओके, अब पैसेंजर, अब हमने सेलर देख लिया। सेलर हमारे क्या है? मार्केट को निगेटिव ले जाना चाह रहे हैं। मार्केट सेलर का व्यू क्या है? सेलर का व्यू यही है कि मार्केट को निगेटिव ले जाना चाह रहे हैं। मैं एक ट्रेड लेता हूं पहले, देखते हैं लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नया। सो फाइनली मार्केट में मैंने क्या बोला कि मार्केट को 45,300 से वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम 45,300 पे 7,20,000 वॉल्यूम है। ठीक है, 7,20,000 वॉल्यूम क्या है? कॉल साइड का है, जो कि मार्केट में क्या बोल रहे हैं कि मार्केट में हमें बुलिश इंजन बनाना है। ठीक है, ये 7,20,000 है, यानी 7,20,000 लोग बैठे हुए हैं इस बस में आगे जाने, सॉरी कॉल बायर है। 7,20,000 कॉल बायर है। ओके, 7,20,000 कॉल बायर है 300 के जोन पे, और 15,43,162 पुट्स वैल्यूम है, जो कि मार्केट में नीचे जाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, 15,30,000 ये लोग, यानी 7 लोग इस बस में ऊपर जाने के लिए बैठे हैं और 3 लोग। तो फाइनली मैंने ट्रेड ले लिया है, 4 लॉट ले लिया है, क्योंकि मार्केट मौका ही नहीं देगा, इतना तेज से गिरेगा। और 300 का पी साइड का लिया है, 288 की बाइंग है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों ले लिया। टारगेट की बात करूं तो टारगेट मेरा करीब 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 300 को ब्रेक करेगा, तो ये वाला टारगेट रहेगा 200 का, यहाँ का टारगेट रहेगा 224 का। इतना बड़ा टारगेट तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला टारगेट। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट नीचे गिरेगा, आप बताओ। ये बस है, ठीक है, मार्केट नीचे देखो यहाँ पे क्या है, गुमराह कर रहा है ना। अब यहाँ पे काफी लोग जिनको पता नहीं हो मार्केट, अब मैं ये भी बता देता हूँ आज कंफर्मेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैल्यू में बहुत ज्यादा गैप। अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, मैं कह रहा हूँ 100% मार्केट नीचे गिरेगा। मैं 100% कहता हूँ मार्केट नीचे गिरेगा यहाँ से। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले कौन? 300 के जोन पे 85 लाख लोग, यानी मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। ठीक है, और जो वैल्यूम है यानी बायर जो पैसेंजर है, वो 7,20,000 उस बस में बैठे ऊपर जाने के लिए, और 15,43,000 नीचे जाने के लिए बैठे। तो कितना बड़ा गैप है? डबल का फर्क है। तो मार्केट क्या ऊपर जा सकता है? क्या उसकी स्ट्रेंथ है? बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। मार्केट अगर यहां तक भी जाएगा तो मैं 100% कहता हूं मार्केट नीचे गिरेगा। मैं 100% कहता हूं मार्केट नीचे गिरेगा। तो यहां से मार्केट में क्या है, यहाँ पे ऑप्शन चैन में आता हूं, तो 15,43,000 वैल्यूम 162 है, 15,43,000, और ओवरऑल वैल्यूम 2,14,00,000 है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट किधर के हैं? पुट साइड के हैं। तो सारा का सारा पुट साइड का है। हाँ, मैं आपको ये कहता हूं कि आप देखो कंफर्मेशन लेके ट्रेड करो। मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि आप कंफर्मेशन लेके ट्रेड करो। मैंने ट्रेड ले लिया है क्योंकि मुझे पता है ये 100% मार्केट नीचे गिरेगा। टारगेट पॉइंट मेरा ये रहेगा, क्योंकि आप बताओ, देखो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखो मैंने कैंडल स्टिक चार्ट पे नहीं गया, मार्केट कंसोलिडेशन करके ऊपर गया, लेकिन मैंने क्या बोला, इसकी स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर जाने की, मार्केट नीचे आएगा, देख लेना आप। टारगेट पॉइंट ये है,
आपको एक बस है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब बस वहीं जाना चाहेगी जहां पे उसके पैसेंजर होंगे। तो ये बस में जो बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं, बोले हैं हमें ऊपर जाना है, ठीक है। 15 लोग बोल रहे हैं हमें नीचे की ओर जाना है। तो पहली बात तो बस कहाँ जाना चाह रही है? नीचे, यानी मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है? नीचे की ओर। अब 85 लोग इस बस के आगे खड़े हैं, जो ये लोग बस को आगे जाने से रोकते हैं, ठीक है। और 78 लोग खड़े हैं मार्केट को नीचे जाने से लिए। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई या कुछ भी कर लो, तो आप क्या कहोगे कि बस कहाँ जाएगी? बस नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? तो पीसीआर भी निगेटिव, वैल्यूम भी निगेटिव, इसलिए मैंने आंख बंद करके यहाँ पे मैंने पुट साइड का ट्रेड ले लिया है। मैं आपको पीसीआर एक बार फिर से कहता हूँ, मार्केट यार इतना ऊपर गया तो पीसीआर चेंज होना चाहिए ना। फिर से एक बार रिलोड करके देखते हैं क्या पीसीआर घटा, क्या कॉल सेलर घटे या पुट सेलर। मैंने क्लासेस में आपको एक चीज ये बताया है कि चेंज इन पीसीआर कितना इंपॉर्टेंट है, और क्लासेस नहीं, आपको यूट्यूब पे भी रोज बताता हूँ। देखो मार्केट यहां से क्या है, मार्केट यहां से बढ़ा, ठीक है। क्या पीसीआर में बहुत ज्यादा इंक्रीज आया? अगर मार्केट ऊपर जाना है तो पुट सेलर ऐड होने चाहिए। क्या पुट सेलर ऐड हुए? नहीं ऐड हो रहे हैं। क्यों नहीं ऐड हो रहे हैं? क्योंकि मार्केट को जाना ही नहीं है ऊपर। अब यहाँ कितने लोग जिनको चार्ट देखना आता है या मार्केट को सिर्फ चार्ट से व्यू बनाते हैं, तो ग्रीन कैंडल्स बनी तो उनके मन में आया यार मार्केट तो ऊपर जा रहा है, ट्रेड ले लो, ठीक है। बट मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो मेरे माइंड में क्या आया कि मार्केट में नेगेटिव जाएगा, मार्केट ऊपर जाने की स्ट्रेंथ है ही नहीं है, मार्केट तो नीचे जाना चाहिए। तो मैंने टॉप पे जाके यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो होने वाला है वो है, और आपको चार्ट से क्या दिखता है, जो हो रहा है वही दिख रहा होता है। और मार्केट में मैंने क्या अंदाजा लगाया, यार ये तो ऊपर जा ही नहीं सकता, इसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है। ये चीज मैंने आपको बताया, तो इसलिए मैंने जाके पुट साइड का ट्रेड लिया। तो बहुत सो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया है, इसीलिए कहता हूं कि मार्केट में जब आप ट्रेड लेते हो तो आप हमेशा कंफर्मेशन का वेट करो। जैसे मैंने कंफर्मेशन मैंने कहां पे एंट्री किया? 329 पे मार्केट में, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं कि आप हमेशा नेक लाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज होने का वेट करो, यानी ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन, ठीक है। तो हमारा ये नेक लाइन हो जाता है जैसे यहाँ पे, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इसके बाहर ट्रेड लो। तो मार्केट में जो हमने ट्रेड लिया है अभी कितने में चल रहा है? 317, 315, 45,300 का पी लिया है। और वेट करते हैं, देखते हैं कितना इंतजार करना पड़ेगा। और देखो एक बात बता दो कि मार्केट तो गिरना तय है, 100% गिरेगा। ये अगर मुझे आज कोई पूछे कि भाई आपको मार्केट में कितना परसेंट भरोसा है, तो मैं कहता हूँ भाई मुझे तो 99% भरोसा। कुछ वैसा ना हो कि अचानक से कुछ बल्क डील हो जाए और बड़ा मूवमेंट आ जाए और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला जाए। लेकिन देखो मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। जब मार्केट ऊपर, देखो मैं इसलिए कहता हूँ कि एक माइंडसेट लगाओ, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो क्या पीसीआर बढ़ रहा था? नहीं, पीसीआर जब बढ़ ही नहीं रहा था, पहली बात तो नेगेटिव तो था ही पीसीआर। क्या पीसीआर इंक्रीज हो रहा था? नहीं, पीसीआर डिसइंक्रीज हो रहा था। तो मेरा तो पहला कंफर्मेशन ये हो गया कि ये मार्केट जो ऊपर जा रहा है ये लोगों को गुमराह ही कर रहा है और कुछ नहीं। तो आपको मार्केट को मैंने क्या बोला कि भाई मार्केट ये जा रहा है लेकिन ये जाएगा नहीं, ये मार्केट गुमराह कर रहा है। बेसिकली वही हुआ, और मार्केट क्या किया? नीचे गया। तो यही होता है मार्केट में। तो फाइनली और लोगों ने ग्रीन कैंडल देख के ट्रेड लिया होगा, यार ये तो ब्रेकआउट हो गया, 300 को ब्रेक किया, मार्केट में कॉल साइड का ट्रेड लेना चाहिए, शायद यहाँ से अब शॉर्ट कवरिंग आ जाए। नहीं, शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगा, ये मार्केट आज ऊपर जा ही नहीं सकता, इसकी आज स्ट्रेंथ ही नहीं है आज जाने के ऊपर। अब बाद में डाटा चेंज हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसकी आज स्ट्रेंथ नहीं है। सो फाइनली अभी कैंडल्स तो क्लोज दिया नहीं, मैंने क्या बोला, कैंडल्स क्लोज दे देता है तो मार्केट का सेंटीमेंट हो जाएगा। अभी भी मार्केट में रुका हूँ, मार्केट जा कहां तक सकता है? देखो मार्केट तो यहाँ तक जा सकता है 350 की। तो तभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट आगे जो मैंने ट्रेड लिया है 288 के भी 292 95 चल रहा है, मार्केट 320 तक जा चुका है। लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये मार्केट में वॉलेटिलिटी है इतनी। देखो मैं भी बोलता हूँ जब मार्केट में आईवी, आपको मैंने समझाया कि आईवी कितना हो क्या हो, तो आपको आज आईवी दिख रहा है क्या है, तो आप अंदाजा, मैंने आपको आईवी 3 फेस में बताया। तो ये जो आईवी है आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है ये आईवी? क्योंकि इसका आईवी बहुत हाई है आज, तो मार्केट तो ऐसा बिहेव करेगा ही करेगा। 5 मिनट में 70 पॉइंट 60 पॉइंट तो मार्केट देगा ही देगा। तो ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि आज का मार्केट ही ऐसा है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आईवी मार्केट में इतना मैनिपुलेट आज करता ही ऐसे है, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं है मुझे, मार्केट तो गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन हाँ, शायद जो मुझे यहाँ प्रॉफिट हो जाता है शायद टारगेट होने में भी प्रॉफिट ना हो, बट मार्केट तो नीचे। सो फाइनली मार्केट की स्ट्रेंथ ही नहीं है कि ऊपर वो जा सके, और मार्केट जाना भी नहीं चाह रहे। देखो एक होता है, दो तरीके से मार्केट होता है। एक होता है मार्केट ऊपर तो जाना चाहता है, यानी वॉल्यूम भरे होते हैं, लेकिन सेलर मार्केट ऊपर तो जाने नहीं देते, ठीक है। और एक होता है मार्केट नीचे तो जाना चाहता है लेकिन पुट सेलर उसको जाने नहीं देते। आज तो मार्केट को नीचे रोकने वाले भी नहीं है और मार्केट ऊपर जाना भी नहीं चाह रहा है, तो मार्केट नीचे ही जाना चाह रहा है। इसलिए मार्केट में ऊपर जाने का कोई मार्केट का माहौल ही नहीं है। और ये जो कैंडल्स बनी है ये कोई नई बात नहीं है कि इतना ज्यादा ऊपर चला गया। जब आपको मैंने आईवी पढ़ाया कि आईवी इस फेस में होता है, तो एक एक कैंडल्स में 98 से 39 यानी 40 से 50 पॉइंट का मार्केट का मूवमेंट आना तय होता है। अच्छी चल रहा है। टारगेट पॉइंट ये है, वैसे टारगेट तो पहले मेरा नीचे था, धीरे धीरे टारगेट पास लाता जा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट से जितना जल्दी हो सके निकलना है। सो फाइनली मार्केट से मैं एग्जिट करता हूँ, टारगेट डन। सो फाइनली अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया मार्केट में।
335 के प्राइस में, अभी तो नीचे आ गया है, 335 के प्राइस में, याद होगा 288 की बाइंग थी। तो अगर आप कैंडल स्टिक देखते, मैंने सबसे पहले आपको क्वेश्चन यही किया था, सॉरी ये गैप अप हो गया, मार्केट ये चल रहा है 288 पे और मार्केट 335 37 तक गया, मैंने 335 पे एग्जिट कर दिया जैसे ही। तो क्या आपसे अगर मैं पूछूं, मैंने टॉप पे बाई से पुट साइड ट्रेड लिया था, याद होगा, ध्यान से देखिएगा, अभी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन क्या जब मार्केट ग्रीन कैंडल्स बना रहा था, ये मार्केट ऊपर जा रहा था, तो मैंने टॉप पे यहां पे जाके पुट साइड का ट्रेड लिया और नीचे का टारगेट लिया, टारगेट डन किया। क्या मुझे कैंडल स्टिक देख के इतना कॉन्फिडेंस आ सकता था कि मार्केट यहां से गिरेगा? कैंडल स्टिक देख के तो यही लग रहा था यार मार्केट तो ऊपर ही जाएगा सीधा कंटिन्यू, लेकिन मैंने क्यों लिया? क्योंकि डाटा तो ऊपर का था ही नहीं, डाटा तो सारा नेगेटिव का था, इसलिए मैंने टॉप पे जाके यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया और वहीं से मार्केट गिरा। बेसिकली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसीलिए कहता हूं कि चीजें को समझना सीखो एंड डायरेक्शन मार्केट में दो ही लोग चलाते हैं, बायर और सेलर, उन्हीं का सेंटिमेंट पहचानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोई आपको बता रहा है तो मैं खुद कह रहा हूं मार्केट में कुछ नहीं है, सेंटिमेंट डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे कि फिर प्राइस एक्शन को आप महत्व क्यों नहीं? प्राइस एक्शन है महत्व, लेकिन वो हमारा एक कह सकते हो दूसरा फेस है, हमें एंट्री कहां पे करनी चाहिए, एंट्री कैसे लेनी चाहिए और कहां का टारगेट लेना चाहिए, ये हमारा प्राइस एक्शन सिखाता है। लेकिन मार्केट में मुझे ट्रेड कब लेना चाहिए और कहां किस साइड का लेना चाहिए, किस डायरेक्शन का लेना चाहिए, कितना बड़ा टारगेट लेना चाहिए, ये कौन सिखाता है? ये ऑप्शन चैन सिखाता है, यानी डायरेक्शन मार्केट की। तो इसीलिए कहता हूं कि मेन इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चैन, ना कि प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आपको स्टॉप लॉस हिट कराने से बचाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी एंट्री 300 पे कब बनेगी? अब बनती कैंडल्स क्लोज होने के बाद, लेकिन बैंक निफ्टी में 2 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो। तो शुक्रिया, जय हिंद। लास्ट तक बने रहने के लिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, जाहिर सी बात है। एक चीज जरूर सीखा होगा कि पीसीआर इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग आपको समझाते हैं भाई पीसीआर 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 मैजिक या कुछ भी कह लो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में प्रेजेंट टाइम का डाटा क्या है, सिर्फ एक्सपायरी को छोड़ के। एक्सपायरी के दिन मार्केट में वैल्यू महत्वपूर्ण होता है, ओवरऑल वहां उस दिन वो सारी रूल चेंज हो जाता है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा करोड़ों में ट्रेड होता है, करोड़ों बायर होते हैं, करोड़ों सेलर होते हैं। तो कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ। क्लासेस जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। और बाकी लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा क्या हुआ कैसे हुआ, सारी चीजें देखना, एक बार जरूर व्यू बनाना। तो मार्केट में जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है ये तो मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा मार्केट में होगा, क्योंकि आईवी देखो सबसे फर्स्ट वाले फेस में, 3 फेस में आईवी होता है, लेकिन सबसे ऊपरी फेस में है, तो इतना तो मार्केट में जाहिर सी बात, इतना तो मार्केट में। सो 2 मिनट में आपको और चाहूंगा, एक वर्ड बोला था कि याद रखिएगा, ये मार्केट की स्ट्रेंथ बुलिश साइड की है ही नहीं। तो याद होगा मैंने ट्रेड कहां पे लिया था, आपको पता है? एक बार मैं फिर से याद दिला दूं, निफ्टी बैंक में मैंने जहां से ये मार्केट आपको गिरा हुआ दिख रहा है, मैंने वहीं से जाके पुट साइड का ट्रेड लिया था, याद होगा, इस कैंडल्स पे। मार्केट बुलिश जा रहा था, लेकिन मैंने इसी कैंडल्स पे जाके पुट साइड का ट्रेड लिया था और टारगेट पॉइंट यहाँ का लिया था। और उसके बाद मार्केट गिरता गया कंटिन्यू मार्केट गिरा। और देखो मार्केट जहां पे मैंने एंट्री किया था करीब 300 के ऊपर था, 329 पे गिरा था, करा था 45,300, और मार्केट 44,827 पे चल रहा है, और मार्केट गया तक कहाँ, 44,600। यानी कहीं ना कहीं मार्केट 600-700 पॉइंट मार्केट वहां से गिरा। देखो मैंने क्या बोला, भर भर के मार्केट में वॉल्यूम है पुट साइड के, और मार्केट को गिरना तय है, और यही कॉन्फिडेंस था मार्केट में। तो मैंने जल्दी निकला, बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं लिया था, लेकिन तब भी 100 पॉइंट का तो टारगेट था ही था, 80 70 80 पॉइंट का। देखो मार्केट यहाँ अभी याद होगा आपको, मैंने यही कैंडल्स पे जाके ट्रेड लिया था, एग्जैक्टली टॉप पे जाके ट्रेड लिया था और ये वाला टारगेट लिया था। तो ये चीजें मार्केट सेंटिमेंट, आप बहक जाते हो। अब ये चीज तो मैंने पहले से डाटा देख के बता दिया था ना कि मार्केट बुलिश तो आज जा नहीं सकता, मार्केट ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि इतना ज्यादा वॉल्यूम, इतना ज्यादा वो, और कोई भी पीसीआर चेंजेस नहीं। तो ये तो आप भी समझ सकते हो, जाहिर सी बात है, मेरी वीडियो देख रहे होगे तो 100% मैं कहता हूँ कि आपने ट्रेड लिया होगा, अगर यहाँ का व्यू देखा होगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से, तक लिए जय हिंद, जय भारत। यहाँ से तो जैसे ही मेरा टारगेट डन किया, उसके बाद मार्केट एक कैंडल्स में 249 से सीधा मार्केट 88 यानी 150 पॉइंट गिरा, फिर और गया मार्केट, तो गिरता गया डायरेक्ट वहां से मार्केट 300 पॉइंट 250 पॉइंट गिर गया। तो कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से, तक लिए